ये कहानी सच्ची दोस्ती पे आधारित है, क्योंकि जीवन में सच्चा दोस्त होना बहुत जरूरी है। बहुत समय पहले की बात है। दो दोस्त अरुण और विजय एक गांव में रहते थे। वो दोनों बचपन से ही साथ खेलते थे और पढ़ते भी थे। हर समय जरूरत पड़ने पे एक दूसरे की मदद भी करते थे। उनकी दोस्ती पूरे गाँव में मशहूर थी। एक दिन दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वे अपने गाँव से दूर एक दूसरे नगर की यात्रा पे निकलेंगे। वो दोनों पैदल चलकर जंगल पार कर रहे थे। रास्ता कठिन था, लेकिन वो दोनों आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि रास्ता बहुत घना और डरावना हो गया है। अचानक उन्हें सामने से एक भारी भरकम भालू आता दिखा। दोनों दोस्त घबरा गए। अरुण को जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना आता था, इसलिए वह तुरंत पास के एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन विजय को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह डर के मारे इधर उधर देखने लगा। तभी उसे अपने दादाजी की एक सीख याद आई। अगर कभी भी किसी जंगली जानवर से सामना हो तो अपनी सांस रोककर मरे होने का नाटक करो। फिर विजय ने तुरंत जमीन पर लेटकर अपनी सांस रोक ली। भालू उसके पास आया, उसे सूंघा और सोचा कि ये मर चुका है। भालू मरे हुए प्राणियों को नहीं खाता, इसलिए वह कुछ देर बाद वहाँ से चला गया। सबक सिखाने का समय। जब भालू चला गया तो पेड़ पर बैठा अरुण नीचे उतरा और हंसते हुए बोला, विजय, भालू तुम्हारे कान में क्या फुसफुसा रहा था? विजय मुस्कुराया और बोला, भालू ने कहा है कि जो दोस्त मुसीबत में न साथ दे उस पर कभी भरोसा मत करना। अरुण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने विजय से माफी मांगी और कहा, मैं डर गया था और खुद को बचाने के बारे में ही सोचा। खैर, दोस्ती में ऐसा नहीं होना चाहिए। विजय ने अरुण को माफ कर दिया, लेकिन वो अब समझ गया कि असली दोस्त कौन होता है। उसने सोचा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो संकट के समय में खड़ा रहे। इसके बाद वो दोनों अपनी यात्रा पूरी कर गांव लौट आए। अरुण ने इस घटना से सबक लिया और अब हर परिस्थिति में अपने दोस्तों का साथ देने का प्रण लिया। इस कहानी से सीख मिलती है, सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में आपका साथ न छोड़े। स्वार्थी मित्र केवल अपने फायदे की सोचते हैं, लेकिन असली दोस्त हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं। हर कठिन परिस्थिति हमें जीवन में कोई न कोई सबक जरूर सिखाती है।